क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। कंसीडर कि एल डी और एस डी डिनोटेड द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू द सर्कल। यानी कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर मान लो कोई पॉइंट है, तो इसकी जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको इसने नाम दिया है एल डी एस डी से, और इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको इसने नाम दिया है एल डी लार्जेस्ट डिस्टेंस, और इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एनी पॉइंट फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना कि अल्फा नेचुरल नंबर है। एक पॉइंट है ए माइनस अल्फा माइनस 5, बी पॉइंट है 5 कोमा अल्फा, बी 2 पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन सच दैट एल डी ए प्लस एस डी ए एल डी बी प्लस एस डी बी, ये जो है इसकी वैल्यू 7/3 है। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, ये कंडीशन गिवन है आपको, है। तो सबसे पहले तो जो एल डी है एस डी है वो क्या होता है वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक सर्कल है, उसके बाहर पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है ए पॉइंट है, और इस सर्कल की रेडियस आपको गिवन है आर, स्मॉल आर, और इसका सेंटर सी मान लो, ये पॉइंट मान लो बी। तो ए से जो बी डिस्टेंस है ए बी, ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी होती है। अब इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ए पॉइंट गिवन है और आपके पास सी पॉइंट गिवन है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन दे रखी है तो सेंटर आ जाएंगे। तो एस डी कैसे आएगी? एस डी आएगी, मैं इस ए सी में से अगर मैं ये सी बी माइनस कर दूं, ये वाली, तो ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एच डी कैसे आएगी? एस सी जो है उससे माइनस कर दूंगा कितनी, सी बी, तो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी पॉइंट की सर्कल से वो आ जाएगी। अब हमें लार्जेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि सर्कल गिवन है और ये पॉइंट ए है, इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट मान लो डी है और ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर है सी। तो सेंटर गिवन है और ए पॉइंट गिवन है और ये है रेडियस। तो अब हम कैसे निकालेंगे जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है एल डी, वो कैसे निकालेंगे कि ए सी निकाल लेंगे, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी निकाल लेंगे, उसमें मैं रेडियस ऐड कर दूं, या इसको रेडियस बोल सकते हो या आप बोल सकते हो कि सी डी ऐड कर दूं, सी डी रेडियस ही है, तो आप एल डी ऐसे निकालोगे। ये पॉइंट समझ में आया कैसे निकालना है? ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और लार्जेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2g इज इक्वल टू -4, तो g की वैल्यू -2 आ गई, और 2f इज इक्वल टू -4, तो f की वैल्यू -2 आ गई, और c की वैल्यू 4। तो रेडियस कितनी आएगी? रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ से 4 प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 का अंडर रूट यानी कि 2, और जो सेंटर है वो कितने आ जाएंगे? वो होते हैं -g माइनस एफ, और g और f की वैल्यू -2 है, यानी सेंटर आएंगे 2,2। यहाँ तक ठीक है। अब देखो हम क्या निकालते हैं, हमें निकालना है एल डी ए एस डी ए। ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, एक पॉइंट की भी और बी पॉइंट की भी। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कि सबसे पहले हम निकालते हैं एल डी ए की, देखो है ना, बारी बारी से सबको निकालेंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में कि ये पॉइंट ए गिवन है, इसकी आपको एल यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो कैसे निकालोगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस होती है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो अब ये कैसे निकालोगे? हमें ये मालूम है, सेंटर मालूम है, पॉइंट ए मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे किससे? डिस्टेंस फॉर्मूला में, फिर उसमें रेडियस ऐड कर देंगे। यही मैंने किया। देखो एल डी ए कितना है, सी ए निकाल लेंगे, प्लस क्या करेंगे, सी क्यू कर देंगे, तो हमारे पास ए क्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वही लगाते हम। तो एल डी ए कितना आएगा? देखो सी ए पहले कितना आएगा, वो आएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस
49 ये कैसे निकाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, याद होना चाहिए सबको। फिर CQ की वैल्यू कितनी है 2, ये हमारे पास कितनी आ गई LDA आ गई। अब हम निकालेंगे SDA, ठीक है। तो उसके लिए डायग्राम क्या होगा, SDA निकालेंगे। तो ये रहा डायग्राम SDA का। तो देखो ध्यान से कि इसमें अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी, यानी कि इस सर्कल से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी, AQ निकालनी। तो वो कैसे निकालेंगे, A से लेकर के C तक हमें डिस्टेंस मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसमें से ये माइनस कर दूंगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पूरे की डिस्टेंस निकाल करके ये माइनस कर देंगे, तो जो बचेगी ये वाली आ जाएगी हमारे पास। तो कैसे आएगी, SDA इक्वल टू CA माइनस CQ, ठीक है। CA में से जो CQ ये माइनस कर देंगे तो AQ आ जाएगी। तो वही कर रहे हैं। तो CA अभी हमने निकाला, कितना आएगा CA है अंडर रूट अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 49 और माइनस का करेंगे 2। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हम निकालते हैं पॉइंट B के लिए। तो B के लिए ये देखो, B के लिए कितना आएगा कि आपको अब LDB निकालनी, यानी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे, CB निकालेंगे, उसमें CQ ऐड कर देंगे, CB प्लस CQ। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो CB कितनी है, ये है अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस ऐड कर देंगे यानी 2। अब ऐसे ही हम जो शॉर्टेज डिस्टेंस वो निकालेंगे। देखो शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ B वो निकालेंगे, वो कितनी आएगी, यानी कि इसमें हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, CB निकाल लेंगे पूरा, CB के अंदर CQ माइनस कर देंगे तो हमारे पास BQ आ जाएगी। तो यही करेंगे। तो CB कितना आएगी, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो अब हमको जो कंडीशन गिवन है उस सब में ये वैल्यू पुट आउट करनी है, यानी कि LDA प्लस SDA डिवाइड में LDB प्लस कितना हो जाएगा SDB इज इक्वल टू 7/3 दे रखा है। तो LDA कितना आया, ये आया था, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है ना। देखो LDA और SDA को ऐड करना है, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो बचा केवल अंडर रूट वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड में LDB और SDB को ऐड करेंगे तो सेम इसी में ही 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे केवल, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 2 अंडर रूट इतना 3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3। तो अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 49 डिवाइड में 3 का होल स्क्वायर यानी 9 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/3। तो वैल्यू कितनी होगी, देखो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, प्लस 49 इंटू में 9 इज इक्वल टू 49 9 प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 9 प्लस 49 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये हो गया 49 इंटू 9 प्लस 49 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट। अब देखो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ना वो आपको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ आपकी इक्वेशन बनेगी 5 अल्फा स्क्वायर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये काम आपका है, 29 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो। जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करोगे अल्फा की वैल्यू आएगी एक तो 4/5, ठीक है, और एक अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 5। बट हमें गिवन है कि अल्फा कितना होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इसमें आंसर कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5।